को तो देखो, कितनी डरावनी लग रही है ये। हाँ, जैसे दो लोग रास्ता भूल गए हो और चलते चलते एक सुनसान गांव में पहुंच गए हो और उस गांव में किसी का नामो निशान ना हो। सोचो वो दो लोग हम हैं और ये गांव भूतिया है। हम फंस गए हैं। कलावती, इस तरफ। गोलमाल रिटर्न 4 मजा आने वाला है। वाह, मजेदार। बहुत अंधेरा है। हाय, मेरी टांग। अरे ये तो कंदील है। साफ जगह। ये तो मेरे घर से भी ज्यादा साफ है। हम यहाँ रह सकते हैं। हम एक नया घर बसाएंगे। हाँ, तुम्हारे घर से तो अच्छा है, लेकिन मुझे भूख और ठंड लग रही है। अभी उसका क्या करें बताओ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज जाते हैं हमेशा? 12 नहीं, ठीक से देखो 1 बज गए हैं। क्योंकि मैंने कहा था जूहू से अक्सा बीच पर पानी पूरी खाने चले, पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ आना था। मतलब ही कहीं की। और ध्यान से सुनो, टेबल पर बैठ गया गायब भूत। भूत ने उसे पकड़ लिया इसे। भूत गायब नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा डर जाओ, बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है। एक दिन तुम लोगों को डरा के रहूंगा, देखते जाओ। बैंड बजा दूंगा। पता है हमें सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब तुम मोजे उतारते हो। और बबली, तू मेकअप उतारती है तो डरावनी लगती है। फिर से अमर का मोजा देख लिया क्या? नहीं नहीं, वहाँ एक हरा कंदील था और परछाई थी। एक लड़की चिल्ला रही थी। अच्छा, लड़की तो हमेशा चिल्लाती ही रहती है। रुको, मैं अभी ढूंढता हूँ। क्या वो हरा कंदील था? दद्दू ने कंप्यूटर में सारी जानकारी डाल रखी है। कुछ भी ढूंढना है बस यहाँ डालो और वो मिल जाएगा। ये देखो, अभी डालते हैं। KANDIL। यही है, यही कंदील देखा मैंने। परछाई का कंदील। ये डॉक्टर झुनझुनवाला का है। पिछली बार देखा गया था रगड़ापुर के सुनसान गांव में। ये गांव एक पहाड़ी के बीचों बीच बसा हुआ है। बंटी, इस बार 2 पतलून लेके चलना। झुनझुनवाले ने ये कंदील नाटक में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। क्या बेवकूफ इंसान है। अमर हवा का झोंका। अब बहुत हल्का लग रहा है। ये कंदील किसी भी इंसान की परछाई को शैतान में बदल देता है। परछाई शैतान में बदल गई तो सोचो कितनी डरावनी लगेगी। कहा था बासी मूली मत खाना, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगा। हाँ? ये देखो, दद्दू जानते हैं डॉक्टर झुनझुनवाला को। दद्दू ने डॉक्टर झुनझुनवाला से भी उधार लिया था। शायद वही वापस करने गए होंगे। दद्दू ने पता नहीं क्या कीमत चुकाई होगी। तो क्या दद्दू को कंदील के बारे में पता था? तुम तो घोड़े पर सवार रहती हो। वक्त तो दो समझने का। अरे मेरी फूटी किस्मत, कल ही मैंने चोर बाजार से जाकर ये टायर खरीदा था। अब मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे ये ठीक हो जाए। ठीक है रामू काका, बैलगाड़ी के टायर मत लगा लेना बस। सबके पास टॉर्च है? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रुको, ये आवाज कैसी? हाँ? जुम्बला कला कला कला। अमर पगला गया है, दवाई खा लेना जाके। देखो, गोलमाल रिटर्न 4 का पोस्टर यहाँ भी। लगता है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। और धूल पे भी धूल धुल गई है। अरे देखो, ये कैमरा तो फिल्म कभी खुशी कभी गम और चुक चुक होता है में इस्तेमाल किया गया था। शायद तुमने देखी नहीं होगी, है ना?
बिजली नहीं है। अरे अमर, लड़कियों जैसा चिल्लाना बंद करो। माफ करना बबली, मैं तो बस मैं नहीं चिल्ला रहा था। ये आवाज तो राज पिक्चर में सुनी थी। ये तो परछाई वाला शैतान लग रहा है। ये तो बड़ा ही होते जा रहा है। कोई दिमाग की बत्ती जलाओ। रुको, अभी कुछ खोजता हूँ। इसमें कुछ तो होगा ही। चल ही नहीं रहा। बचाओ! इसने बिरजू को पकड़ लिया। ये तो बिरजू की परछाई लगती है, लेकिन याद रखना हम किसी से नहीं डरते हैं, समझे? अरे अरे छोड़ मुझे। चिंता मत कर दोस्त। ऊपर वाले ने मुंह चिल्लाने के लिए ही दिया है, कुछ करोगे अब भी? देखो मेरे इडली डोसे का कमाल। ये परछाई मेरा क्या करेगी? चलो अब उसे नीचे रख दो, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, इसीलिए बोलता हूँ इसे ज्यादा मत बोला कर। बबीता पुराना किराना दुकान देखने में डरावनी है, लेकिन शायद कुछ मिल जाए। कैसे हो नौजवान? स्वागत है बबीता की दुकान में। यहाँ सब कुछ मिलता है। बोलो, दाल शक्कर, चाय पत्ती, क्या क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ सब मिलेगा नौजवान। मगर सालों से इस गांव में कोई नहीं रहता। तभी सोचूं कि मेरी दुकान पे कोई आता क्यों नहीं। मगर यहाँ खाने को सब कुछ मिलेगा, पर कुछ साल पुराना माल है। देखो तो सही कितना पुराना है। तारीख 1982। माफ कीजिएगा, पेट भरा है। अय्या जी, चिल्लाओ मत, हम आ रहे हैं। यहाँ देखो राक्षस। धत तरीकी। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं नहले पे दहला। मैं अमर को बचाती हूँ, तुम उसे गुस्सा दिलाओ। मेरा पैर छोड़ दे, तुझे इडली खिलाऊंगा, डोसा भी खिलाऊंगा। बचाओ! अरे किधर जा रहा है इडली डोसा खाए बिना? दोस्तों, उस शैतान को रोशनी पसंद नहीं। अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करो। हम इस गली से चलते हैं तो शायद हम उसे पहले पकड़ लेंगे। बचाना नहीं आता तो बचाने क्यों आ गए बेवकूफो? ये तो बहुत बोल रहा है। लगता है इसका स्क्रू ढीला है, कहीं गिर गया है। हाँ, थोड़ा घर चक्कर है, माफ कर दो। तुम्हारे साथ आकर तो मैं फंस गया। आज के बाद शक्ल में दिखाना। वो सपने, वो वादे सब भूल गए तुम। अरे नहीं, मैं पहले पहुंचा। हाँ, तुम दोनों इसे पकड़ कर रखो, मैं और अमर कंदील लेकर आते हैं। का हो? बड़ा होके कैसा लगता है? तुम्हारे साइज की तो पतलून ही नहीं मिलती होगी ना। सोचो अब क्या करना है। उन्नीस 1982 ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी थी। मैं एक स्टार थी और डॉक्टर झुनझुनवाला के साथ काम करती थी। वो एक बहुत बड़े जादूगर थे। फिर क्या हुआ? हमारी जोड़ी नंबर 1 थी। डॉक्टर झुनझुनवाला